गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा यह टॉपिक होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेसन हो चुका है, हमने उसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए था और बी दो पार्टी हैं। ए ने बी से कहा कि वो उसे कार 30 लाख रुपए में बेचने को तैयार है। यहाँ पर बी भी तैयार हो जाता है 30 लाख रुपए में उस कार को खरीदने के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक डेट फिक्स कर ली थी कि 5 जनवरी 2008 की हम डेट फिक्स करते हैं और उस तारीख को ही एक कार को बी को डिलीवर कर देगा और बी 30 लाख रुपए का पेमेंट ए को कर देगा। लेकिन यहाँ पर जिस दिन परफॉर्मेंस होनी है 5 तारीख को, उस परफॉर्मेंस की डेट पर उस परफॉर्मेंस के लिए जो पार्टीज की तरफ से डेट फिक्स की गई थी, उस डेट पर ही ए ने मना कर दिया, ए ने रिफ्यूज कर दिया। ए ने कहा कि अब वह अपनी कार बी को नहीं बेचना चाहता है। यहाँ पर ही अब आप ये बता दीजिए, इस ए का जो एक्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यहाँ पर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल माना जाएगा। हमने जनरल स्पीकिंग बात कर ली। हमने जनरल स्पीकिंग सेंस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है हमने ये जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कई तरीके से किया जाता है। स्पेशली दो तरीके हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे सबसे पहले इसमें पूछा जाए, इसका रिलेटेड सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 39 है। और दूसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम जो बात करेंगे ना, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जान लिया, उसके टाइप्स अब हम जानेंगे। टाइप्स को जाने उससे पहले मैं आपके लिए एक बात और बता देती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब ब्रीच किया जाता है, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्जाम्पल समझ लो ए है, उसने बी से कहा कि उसके पास में जो हॉर्स है वो हॉर्स वह बी को 50,000 रुपये में बेचने को तैयार हो जाता है और बी भी एग्री कर जाता है उसे 50,000 में खरीदने के लिए। पर यहाँ आगे जाकर ए ने मना कर दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये एग्रेटिव पार्टी हुई कि नहीं हुई? अब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी आपसे पूछ रही हूँ, बताइए मुझे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो बी है वो एग्रेटिव पार्टी हुई। अब इस बी के पास क्या राइट्स आ जाएंगे? मेरा क्वेश्चन क्या हुआ? अब यहाँ पर इस बी के द्वारा कौन सी रेमेडीज को अपनाया जाएगा? भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये दिखाई दे रहा है हमें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी हुआ है। अब बी के द्वारा क्या रेमेडीज अपनाई जाएंगी आपको यह भी पता होनी चाहिए। वो यहाँ पर डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है बी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी वो सूट फाइल कर सकता है। उसके पास बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी। सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर रेसिसेशन, काफ़ी सारी हैं। या फिर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट को भी इसमें शामिल किया जाता है। इनमें से कोई भी रेमेडीज जो है बी के द्वारा, इनमें से कोई भी रेमेडीज बी के द्वारा अपनाई जा सकती है। अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें मैंने आपको क्या बताया अभी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली एक चीज जो तुम्हें याद रखनी जरूरी है वो ये कि इसका सेक्शन कौन सा है। सेक्शन 39 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 39 है, रिलेटेड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन एराइज होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से ही क्लियर करती हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ। ए ने कहा कि वह बी को 50 बेल्स ऑफ कॉटन बेचेगा, उसके बदले बी उसे 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पर यह तय हुआ कि ए बी को यह 50 बेल्स ऑफ कॉटन 30 सितंबर 2008 तक दे देगा। क्या तय हुआ कि वो बी को यह बेल्स ऑफ कॉटन 30 सितंबर 2008 तक पहुंचा देगा। लेकिन सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त। यहाँ पर 15 अगस्त 2008 को ही ए ने बी के पास जाकर मना कर दिया उसने कि वह बी को अब 50 बेल्स ऑफ कॉटन नहीं पहुंचाएगा, जबकि उसके लिए तारीख कौन सी डिसाइड हुई थी, 30 सितंबर की डिसाइड हुई थी तारीख परफॉर्म करने के लिए। पर उसने उस परफॉर्मेंस से ठीक पहले ही 15 अगस्त को मना कर दिया कि नहीं, वो यहाँ पर कैपेबल नहीं है, वो एबल नहीं है बी को 50 बेल्स ऑफ कॉटन पहुंचाने के लिए। इस मामले में हम यहाँ पर ए का जो एक्ट है, हमें ये तो समझ में आ गया है स्टूडेंट्स आपको कि ए का जो एक्ट है वो किस में जाएगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। हमें ये तो समझ में आ चुका था, क्योंकि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहले से ही रीड कर चुके थे, समझ चुके थे। पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स जो है उसमें से कौन से टाइप का एग्जाम्पल होगा, ये होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ टाइप। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ टाइप मैंने इसे क्यों बोला, अब ये समझ लो। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सिंपल लिखा है, जब कोई पार्टी अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस करने से डिसेबल कर लेती है या फिर परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देती है, उस परफॉर्मेंस के ठीक पहले वो ऐसा करती है एंटायरली। उस परफॉर्मेंस की डेट क्या थी, एग्जाम्पल से समझना इसे। परफॉर्मेंस की डेट थी 30 सितंबर, लेकिन उसने 15 अगस्त को, उससे परफॉर्मेंस से पहले उसने अपने आप को क्या कर लिया, डिसेबल कर लिया या फिर रिफ्यूज कर दिया उसने। तब हम यह मान के चलेंगे कि वह पार्टी जिसने ऐसा किया है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल मानी जाएगी। चलो इसमें एक और एग्जाम्पल समझ लो। जितना एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितना तुम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे क्लियर करोगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब एग्जाम्पल ये समझना कि अब इसके राइट क्या होंगे, भाई एग्रीटिव पार्टी कौन है, बी हो गई, क्योंकि ए ने मना कर दिया। अब बी के राइट क्या होंगे, या तो बी उसी समय पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, जब 15 अगस्त को पता चल गया था उसे कि परफॉर्म नहीं करने वाला है ए, तब वो उसी दिन इसको कैंसिल करवा ले, या फिर वो 30 सितंबर तक का वेट करे। अब इसके एग्जाम्पल समझो क्या बताती हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझिएगा। यहाँ पर ए एक मैनेजर है और बी उसके यहाँ पर एक सिंगर है। ए और बी में आपस में एग्रीमेंट हुआ कि जो बी है वो 2 महीने तक हर एक सप्ताह के 2 रातों तक ए के थिएटर में गाने को परफॉर्म करेगा, सिंगिंग की परफॉर्मेंस करेगा, जिसके बदले में ए बी को, उस सिंगर को 1000 रुपए दिया करेगा। जिस दिन 6 नाइट थी उसकी परफॉर्मेंस होनी थी,
उसके ठीक पहले ही बी ने मना कर दिया सिंगिंग करने से। यहाँ पर बी का जो एक्ट है वह एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। अब यहाँ पर ए के पास क्या राइट आ जाता है? यहाँ पर ए के पास यह राइट आ जाता है कि ए इसी दिन, जिस दिन इसने अब परफॉर्म करने से मना कर दिया है बी ने, उसी दिन वह इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। लेकिन अब इसी एग्जाम्पल में और एक बात समझ लो, लेकिन अगर जो बी था वो 6th नाइट को परफॉर्म करने नहीं आया, लेकिन वो 7वीं रात को, लेकिन वो अगली दिन परफॉर्म करने के लिए आया और विथ ए की परमिशन से उसने परफॉर्म करा है, पर इस दिन परफॉर्म नहीं किया था, अगले दिन परफॉर्म करा है, वो भी बी ए की परमिशन लेकर। अब यहाँ इसके लिए जो 6th नाइट थी, इसके लिए ए के पास क्या राइट है? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था। अब यहाँ पर इसके लिए ए के पास यह राइट होगा कि वह बी से कंपनसेशन ले सकता है। इसी के साथ अब हम एक बार पहले ढंग से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बार ढंग से रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहाँ बताया गया है? सेक्शन 39 में बताया गया है। और जिसके बारे में क्या बताया गया है कि जो एक पार्टी होती है परफॉर्म करने वाली, वो अपने आप को परफॉर्मेंस से ठीक पहले या तो डिसेबल कर लेती है या फिर परफॉर्म करने से मना कर देती है। तो जो अदर पार्टी होती है उसके पास यह राइट आ जाता है कि या तो वह अदर पार्टी उसी टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या फिर वह अगले बार के लिए, अगले टाइम के लिए वेट भी कर सकती है। तो ये दो राइट उस अदर पार्टी के पास आ जाते हैं। इसी के साथ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले लेसन में बात करेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और उसकी रेमेडीज की। इसी के साथ ये क्लास भी यहाँ पर ही हम कंप्लीट कर रहे हैं।